हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं अचानक ऐसे अचानक ऐसे आके, और बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि पसीना आ रहा है। एक्चुअली मैं आई थी अभी जिम से, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा और किसी ने मैंने कल जो वीडियो डाला था कि अचानक मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ गई। तो देखो, ये नेचुरल है किसी के साथ में 7 साल बिताना। और वो तो एक इंसान था, एक कुत्ते से भी लगाव हो जाता है। आप सबको तो पता होगा, मुझको मेरे जोजो से भी कितना ज़्यादा लगाव था। तो वो तो एक इंसान था, और मैं सच में बताऊं तो मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आज मैं सच बोलूं, मैं देखो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, मैं सच बताऊं ना तो आज वो फीलिंग्स नहीं रही हैं। वो जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, क्योंकि जब होता है ना, मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी अगर वो कमेंट ना आता तो। मैं बस बात कर रही हूँ उसकी वजह से। तो मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा मानती थी और दिल से मानती थी। इसीलिए आप सबने देखा होगा उस टाइम पे एकदम पागल हो गई थी, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीज़ें कि कोई कैसे छोड़ सकता है। और मैं सच बताऊँ, मैं कभी किसी का गलत नहीं चाहती, दिल से बता रही हूँ। बहुत बार मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, बहुत बार। और मुझे कई लोगों ने बोला कि जब कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत करो, पर मैं नहीं करना चाहती, मैं किसी के साथ भी नहीं कर सकती। बस इतना विश्वास है ना, वो है, और बस उस पर विश्वास है कि गलत लोगों के साथ में वो गलत जरूर करेगा। वो, मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, पर वो जो कमेंट आया ना, इतना ज़्यादा दुख हुआ मुझे। रही बात मेरे हस्बैंड पे या मेरे इन लॉज पे, जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैंने कोई गलत एलिगेशन नहीं लगाए। जो गलत करेगा उसके साथ में गलत होना चाहिए, और मैं उसके आज भी अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। 7 साल मैंने दिए उन लोगों को, क्या मिला मुझे? हाँ, उन लोगों ने इतनी भी कदर की। मैंने उनके साथ क्या गलत किया? हाँ, क्या गलत किया था मैंने उनके साथ में? कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन मुझे क्या मिला? आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, और आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ उनकी वजह से हूँ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे, मैंने सुना, कि अगर उसके अंदर कमी थी तो पहले क्यों नहीं छोड़ा। मैं आज भी नहीं छोड़ती उसको, मैं आज भी नहीं छोड़ती, अगर क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी मेरे अंदर हिम्मत। मैं आज भी नहीं छोड़ती, क्योंकि डर था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, डर था कि मैं आगे मैंने देखो, हमारे हिंदू कल्चर में या हमारे मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है कि एक औरत बिना पति के कुछ नहीं होती है ना, यही सिखाया जाता है ना। मैंने भी यही देखा है, कॉम्प्रोमाइज। अगर सच बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, और बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मैं। शायद आप लोग भी अपनी बहन बेटी को यही सिखाते होंगे, क्योंकि मैंने यही सीखा है। और मेरे यहाँ पे कभी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ था, मैं इकलौती थी जिसका फर्स्ट टाइम हुआ। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी। आज मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं ना लोगों को, जो मेरी जैसी लड़कियाँ जो डरती हैं ना कि कुछ नहीं कर सकती हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि देखो 7 साल बाद मैंने खुद को कैसे संभाला। इसीलिए मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, मैं जाती हूँ क्लासेस के बाद भी, जिम भी कर रही हूँ, और बहुत कुछ मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है। क्योंकि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आया है उस सब के बाद में कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और बात रही छोड़ने की, तो हाँ, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। मैं पूरी ज़िंदगी उस आदमी के साथ बिता देती, कितनी भी कमी होती ना, मैं फिर भी साथ रहती। मैं आज भी नहीं छोड़ती उसको, और ये बात सच है, मैं कभी उसे नहीं छोड़ती अगर वो मुझे नहीं छोड़ता। पर मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि
मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी छोड़ने की, क्योंकि अगर मेरे अंदर हिम्मत होती तो जब पहली बार मेरे साथ गलत हुआ था मैं तभी छोड़ देती, पर मेरे अंदर नहीं थी वो हिम्मत। सॉरी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और अब मैं लाइफ में बहुत खुश रहती हूँ, पर जब लोगों को देखती हूँ ना कि हिम्मत भी कैसे हो जाती है, जो गलत है ना उसके खिलाफ मैं तो बोलूँगी भाई। देखो मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है कि हमने तो इसको कुछ करने नहीं दिया था, हमने तो इसको एक हाउस वाइफ, एक बेचारी बना के रखा था, आज ये इतना आगे कैसे बढ़ रही है, ये घूम कैसे रही है। अरे मेरे घर वाले मेरे को घुमा रहे हैं, तुम लोग क्यों चल रहे हो, तुम लोग चलो। एक्चुअली मैं एक बहुत सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। यहाँ पे शायद बेटियों को इतनी वो नहीं होती है फ्रीडम, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे फादर ने मुझे इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी है। आज भी मैं अपने असूलों पे चलती हूँ और कोई मुझे नहीं बोलता है, ना मुझे तब कोई बोलता था। मेरे इन-लॉज़ को वैसे बहुत ज़्यादा लगता था कि मुझे बहुत सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मेरे घर वाले मुझे सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। पर आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे पता है आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, स्पेशली मेरे इन-लॉज़, मुझे कभी मेरे घर वालों ने कुछ नहीं पढ़ाया ना कुछ सिखाया, ठीक है। उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही सिखाया, तो कभी उन्होंने नहीं कुछ भी सिखाया मुझे लड़ना झगड़ना। और एक और सच बात बताऊँ ना कि पहले ना थोड़ी सी मैं ना चिड़चिड़ी हो गई थी। चिड़चिड़ियाज़न के कुछ चीज़ें थी, जैसे कि चिड़चिड़ी हो गई थी कि जो मेरी लाइफ थी वो इनकम्प्लीट थी, मतलब कोई खुशी नहीं थी उस रिश्ते में जिसमें मैं थी, कोई खुशी नहीं थी, बस एक काम वाली थी मैं। तो सॉरी, हाँ, तो बस मैं एक काम वाली थी और आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुल के जीती हूँ, ठीक है। सच में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करती हूँ, एक अच्छी फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। इस मेहनत में भी खुशी मिल रही है, क्योंकि किसी से मुझे पूछना नहीं है कि मैं ये कर लूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे। और मैं हर एक लड़की से बोलना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ हमारे यहाँ पे लड़कियाँ, कुछ करो यार, खाली मत बैठो, कुछ भी करो लेकिन कुछ करो। सेल्फ डिपेंड बनना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो तब भी मैं आपको बोलूँगी सच में कुछ भी करो लेकिन करो, खाली घर पे एक हाउसवाइफ बन के मत बैठे रहो। जानती हूँ हाउसवाइफ बहुत बड़ी जॉब होती है, लेकिन खाली उस जॉब के लिए नहीं, हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये सच है, मैंने भी बहुत ज़्यादा माना था। पता है, आज एक और बात बताती हूँ आप सबको, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, चाहती नहीं थी, और इसको मैं इसी बात को बोल के ख़त्म कर दूँगी कि मेरे हस्बैंड का अब उनकी पहली वाइफ से डाइवोर्स का केस चल रहा था। मैं नहीं जानती थी इस चीज़ को। वो लोग दिल्ली जाते थे, क्योंकि वो केस बाद में उन्होंने दिल्ली में डाला था, तो वो लोग आते थे। मैं सुबह 3 बजे उठ के सबकी पसंद का खाना बना के रखती थी। मुझे नहीं पता था, कभी मैं पूछती नहीं थी कि आप जा कहाँ रहे हैं। वो लोग घूमने जाते थे, ट्रिप पे जाते थे, मैं घर पे रहती थी। और कभी पूछते, पता है मुझे पता नहीं था कि वो केस के लिए जा रहे हैं। कभी हस्बैंड से पूछ लिया, वो काम है, स्कूल का काम है। बट मैं जानती सब थी, पर मैं कभी कुछ कहती नहीं थी, मतलब समझती थी कि झूठ है, वो कोई और काम होगा, पर वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि मैं उस घर का हिस्सा नहीं थी। जानते हो, उस एक फैमिली ग्रुप था उस घर में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप था, मैं कभी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाई। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, पर एक बार अपने हस्बैंड से जाहिर किया
कि मैं क्यों नहीं हूँ, क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। सोचो कि कैसा फील होता होगा जहाँ पे बस तुम्हें काम वाले थे, कोई तुम्हारा वजूद नहीं था। इवन उस घर की जो नौकरानी है ना, वो उस घर का, उस ग्रुप का हिस्सा थी, पर मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। तो फिर मैं कैसी बहू थी उस घर में। सबकी खुशियों का ध्यान रखती थी मैं, इसे प्रॉब्लम ना हो, इसे प्रॉब्लम ना हो। अपने आप को भूल गई थी कि मेरी भी कुछ चीजें हैं। और सच बताऊं तो जो भी कुछ चल रहा है मेरे हस्बैंड के मेरे साथ में, मैं कभी बोलना भी नहीं चाहती थी इस चीज़ को। मैं नहीं आगे इस बात को कभी भी बोलना नहीं चाहती, और मैं सच में रोना भी नहीं चाहती। वो आज जो कमेंट आया कि मैंने जो भी एलिगेशंस लगाए, तो मैं आज भी उन पे खड़ी हूँ कि हाँ लगाए। रही बात कि मैंने अपने पति को मिस क्यों किया, तो यार तुम लोग इमोशनलेस हो गए, मेरे अंदर इमोशंस हैं। और यार मैं ऐसी ही हूँ। मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना, मैं उसके लिए भी नहीं वो सोचती। आज मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलन पता है किसे मानती हूँ? जिसने मेरी शादी कराई थी। क्योंकि मैंने कभी उसका गलत नहीं सोचा उस बंदे का, पर वो मेरे लिए हमेशा एक होता है ना गड्ढा खोदना कि ये खुश कैसे रह रही है, इसकी लाइफ को तबाह करो। उस आदमी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी और बहुत बार, पर मैं उस बंदे के लिए भी कुछ गलत नहीं बोलती और ना ही मैं उसके लिए कुछ गलत सोचती। बस मैं ये बोलती हूँ कि ऊपर वाला देख रहा है और उसके यहाँ देर ज़रूर है, पर अंधेर नहीं है। तो वेट करो, सबका टाइम आएगा और मेरा भी टाइम आएगा। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ में इतने दर्द क्यों हैं, ये सब फिर कभी बात करूँगी मैं, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती सच बताऊँ तो। बाय। बहुत इमोशनल हो रही थी और वो मैसेज देख के तो मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो इसीलिए सोचा कि मैं उस बंदे को जिसने मैसेज किया था उसको मैं जवाब दे दूँ। तो ये तुम्हारा जवाब था। शायद तुम इमोशनलेस हो गए कि आज मैंने अपने पति को क्यों मिस किया। तो मैं उसके साथ में 7 साल रही हूँ और 7 साल में लगातार रही हूँ। कभी मैं अपने भाई की शादी पे बस एक दिन अपने मायके में रुकी थी, कभी मैं अपने घर पे भी नहीं रुकी हूँ। तो सोचो कि, और ये नेचुरल है, ठीक है। अगर किसी के लिए, यार मैं तो अपने जोजो को भी मिस करती हूँ, मैं अपने जोजो को आज भी मिस करती हूँ। मैं वहाँ के हर कुत्ते को मिस करती हूँ, लाइक लीज़ा। तो वो तो इंसान था, लाइक बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पर हाँ, मैं आज सच बताऊँ तो जो प्यार मेरे दिल में उस वक्त था, आज वो प्यार नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी के भी आगे नहीं है। और बाय। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। बाय गाइस, फिर कभी बात करेंगे। आज बस इमोशनल हो रही थी तो बस मैं ऐसे ही आ गई। बाय।